रण में संघर्ष हथियार से भी होता है, नीति से भी और शक्ति से भी। भारतीय सेना की दुधारी नीति थी ईस्ट पाकिस्तान में। एक तो प्रहार की बेहिसाब शक्ति हो और आगे बढ़ने की बेहिसाब गति हो। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह एक पारंपरिक योद्धा थे, लेकिन उनकी एक अपारंपरिक सोच थी। वो कुछ नया करने में, नया सोचने में कभी नहीं डरते थे। इस इलाके में पाकिस्तानी नियंत्रण अपेक्षाकृत मजबूत था और कई इलाके ऐसे थे जो उसके अभेद्य किलों के तौर पर कायम थे। भारतीय फौज की रफ्तार को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने कुछ शहरों को किले में तब्दील किया और हर जगह 45 दिन का राशन और 60 दिन का असलहा स्टॉक कर दिया। अखौरा ऐसी ही एक जगह थी। बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ वहां टैंक भी थे, तोपखाना भी था और हवाई सुरक्षा कवच भी। लेफ्टिनेंट कर्नल हिम्मत सिंह जो कमान अधिकारी थे, उन्होंने डिटेल में प्लान बनाया और तमाम कंपनियों को उनके छोटे छोटे टास्क दिए, जिसमें कि जबरदस्त कंपनी जिसको अल्फा कंपनी कहते हैं, उसे टास्क मिला कोड़ा को कैप्चर करने का, ब्रावो कंपनी को श्यामनगर, चार्ली कंपनी को बारसी एंड डेल्टा कंपनी को चंडी। अखौरा की मल्टी लेवल सुरक्षा से पार पाना मुश्किल हो रहा था। अखौरा के चारों ओर दलदली जमीन के साथ एंटी टैंक डिच भी थे, जिसकी वजह से 63वीं कैवलरी के स्क्वाड्रन को पार जाने में समय लग रहा था। 2 और 3 दिसंबर की रात दुश्मन के साथ भयंकर युद्ध हुआ। 4 दिसंबर को दुश्मन के हौसले टूट चुके थे और पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 दिसंबर को हमने हमला किया। अखौरा की लड़ाई 5 दिन तक चली। 3-4 पाकिस्तानी काउंटर अटैक से लड़ाई की और अखौरा रेलवे स्टेशन पर नियंत्रण किया। अखौरा की हार से बेजार पाकिस्तान की इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां से भागी। एक टैंक स्क्वाड्रन के साथ 4 गार्ड्स के सैनिक ठीक उनके पीछे थे, लेकिन तभी सैनिकों से कहा गया कि वो दुश्मन का पीछा छोड़कर ब्राह्मणबलिया में जुड़े। सैनिकों के लिए ये एक अजीब सा निर्णय था, क्योंकि सामान्य तौर पर हारे हुए दुश्मन को खत्म कर देना ही रणनीतिक समझ के तकाजे पर सही होता है। पर भारतीय सेना के अधिकारियों का निशाना ज्यादा बड़े लक्ष्य पर था। जब मैं बटालियन को तकरीबन 12 बजे के करीब, कोई 10-12 किलोमीटर पीछे ब्रह्मबारिया था, तो 12 बजे के करीब 3-4 घंटे में जब हम पहुंचे, तब सीओ साहब मेरे को मिले और हमें जो ब्रह्मबारिया में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम था वहाँ पर, तब उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे अब ऑर्डर्स हैं मेघना पार करने के। तमाम तैयारियों के बावजूद पाकिस्तान भारतीय फौज की आंधी को थाम ही नहीं पा रहा था। युद्ध भूमि में मात पे मात खाते हुए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जब कोई जुगत काम नहीं आई तो उसने तय किया कि भारत को किसी तरह आगे बढ़ने से रोके रखे। वो अमेरिका और चीन से सैन्य बीच बचाव की गुहार लगाने लगा कि अमेरिका की तरफ से और कुछ और देशों की तरफ से कोशिश ये थी कि इनका सीज फायर करवा दिया जाए। और उनका 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में एडवांस कर रहा था इंडिया की तरफ, और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से ये सीज फायर हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर होने के बाद अपनी अपनी फौजें वापस चली जाए। भारतीय सेना इसका ठीक विपरीत करने में लगी हुई थी। तेजी से एडवांस और रास्ते में पड़ने वाली हर रुकावट को दूर करना। अब तक अखौरा, दोखांडी और चांदपुर पर कब्जे के बाद सिलहट और चटगांव भी नियंत्रण में थे।